रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था और हम आपको रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ा रहे थे। कल हमने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं कुछ, उन डेफिनेशंस के बारे में भी हमने आपको बताया था। वो डेफिनेशन क्या है, वो स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई डेफिनेशंस होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और उसमें पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी तमाम जो है चीज़ें थी, छोटी छोटी डेफिनेशन जो कल हमने आपको बताई थी। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में कुछ चीज़ें और भी हैं जो कल हमने एक बात यही बताया था कि जैसे स्फेयर को बीच से कट कर दिया जाता है और स्फेयर को कट करने के बाद दो मिरर बनते हैं, एक में पॉलिश आउटर सरफेस पे होती है, एक में पॉलिश इनर सरफेस में होती है। कल ये बताया था हमने। आउटर सरफेस यानी उभरे हुए पार्ट पर जब पॉलिश होती है तो कॉन्केव मिरर बनता है, और अगर अंदर के धसे हुए पार्ट में पॉलिश करते हैं, इनर सरफेस में पॉलिश करते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताया था कि इमेजेस विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट मीट्स एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर मिलती हुई। जैसे सपोज देखिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई एक मिरर है, कौन सा है हम इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन है, मान लीजिए ए, और यहां से रे गई, इससे टकराई और कहीं यहां मिली और यहां पर ये मिली, तो जहां पर ये दोनों रे मिलेंगी यहीं पर इसका फिगर बनेगा और ये फिगर इसका अपोजिट बनेगा। क्यों अपोजिट बनेगा? क्योंकि जो नुकीला पार्ट है, मीन्स एरो वाला पार्ट है, वो पॉइंट पर आएगा, इससे ये पता लग रहा है कि ये अपोजिट फिगर बनेगा। तो यही बताया जाता है कि फोकस इज अ प्लेस वेयर बोथ रेज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट्स, दैट पॉइंट इज फोकस। तो अब यहां पर जो नीचे आ रहा है ये पार्ट फोकस नहीं है, ये फोकस नहीं है, तो फोकस ये हो सकता है, फोकस ये हो सकता है, फोकस ये हो सकता है, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है। अब ये डिपेंड है इसके रेंज के ऊपर। कोई हर मिरर का एक रेंज होता है। जैसे मान लीजिए लेंस, आप चश्मा लगवाने जाते हैं, लेंस लगता है, ठीक है। अब जब लेंस आप लगवाते हैं तो लेंस में ये थोड़ी है कि पता लगा दूर का लगवा दिया तो कहीं पर भी कोई दूर की चीज है तो आप उसको देख लेंगे, नहीं। उसका उसकी एक लिमिट होती है, 10 इंच दूर, 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 3 मीटर दूर, सो ऑन, ऐसे करके एक रेंज होता है। उस रेंज के अंदर ही चीजों को देख सकते हैं। तो इसी तरह जब हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो यहां पर रिफ्लेक्शन कराने में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट से कोई रे पास होती है तो जो भी मिरर रखा हुआ है उस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो रे ऑफ लाइट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेयर मीट्स, वेयर यू कैन गेट इट्स इमेज। अब देखिए, इमेज के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। बार बार इमेज 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 वर्ड हम लोग कहते हैं, आखिर ये इमेज है क्या? इमेज इज अ रिफ्लेक्शन of ray of light where incident ray and reflected ray meets, image will be formed। इमेज का मतलब होता है एज इट इज, जैसा है वैसी ही चीज मिलना इमेज कहलाता है। अब देखिए, इमेज भी दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। वर्चुअल का मतलब क्या है और रियल का मतलब क्या है? जैसे आप कभी रात में चांद की बहुत अच्छी रोशनी हो और आप कहीं चले जा रहे हैं तो आप देखते हैं परछाई हमारे साथ चला करती है, तो वो वर्चुअल इमेज है। वो परछाई को आप देखिए, कभी बहुत बड़ी होती है, कभी बहुत छोटी होती है, तो वो रियल तो नहीं है, तो वो वर्चुअल है। वो ऐसा जहां पर हमको ये आभास हो कि हाँ ये हमारे जैसी है, तो दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज जो होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनती है। जैसे एक पेंसिल की वर्चुअल इमेज अगर आप बनाइए तो पेंसिल की नोक अगर ऊपर है और उसका जो ब्रॉड पार्ट है वो नीचे है, तो उसकी इमेज जब बनेगी उसमें भी नोक ऊपर रहेगी और ब्रॉड पार्ट नीचे रहेगा, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, इरेक्ट इमेज कहेंगे। तो ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, ठीक है। एंड इट मे बी, जनरली इट मे बी
बिगर देन द ऑब्जेक्ट, जैसे परछाई। रियल इमेज क्या है? एन इमेज which can be formed by the reflection of incident ray and reflected ray at real point. मीन्स वहां पर आपको जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज मिलेगी, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन वैसी ही इमेज रहेगी, सेम टू सेम। पेंसिल है तो ये नहीं कि उसको पता लगा कि नोक छोटी सी है तो नोक बहुत ऊंची दिख रही है, ऐसा नहीं है। जिस रेशियो में भी पेंसिल दिखेगी उसमें नोक का पार्ट सपोज अगर 1% है और 99% लकड़ी से कवर है, तो जो इमेज बनेगी उस चाहे जितनी बड़ी बने चाहे जितनी छोटी बने उसमें भी 1% आपको नोक वाला पार्ट दिखेगा और 99% आपको वुडन पार्ट दिखेगा। तो ऐसी इमेज जो होती है रियल होती है। एक और खास चीज है कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन कर्टेन, पर्दे पर नहीं उतार सकते वर्चुअल इमेज को, बट रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन कर्टेन। जैसे पिक्चर देखते हैं, पर्दे पिक्चर हॉल में जाइए तो वहां पर्दा बना होता है, उस पर्दे पर जो इमेज उतरती है वो रियल इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज नहीं होती। उल्टी रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और सम टाइम इट मे बी स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेज जो होती है, रियल इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट जैसी होती है, उल्टी होती है हमेशा। जैसे पेंसिल की अगर आप वर्चुअल रियल इमेज फाइंड करेंगे तो पेंसिल सीधी रखेंगे लेकिन इमेज उसकी उल्टी मिलेगी, यानी नोक अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो जब इमेज मिलेगी तो नोक उसकी नीचे करके मिलेगी। जैसे हमने सामने फिगर बना रखा, मान लो पेंसिल है ए बी, तो इसकी इमेज जो है वो बी ए मिलेगी, ए बी नहीं मिलेगी बी ए मिलेगी। तो ये इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो मिरर हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। concave mirror and convex mirror. Concave बाहर से पानी, कॉन्वेक्स अंदर से पानी। इन दोनों को अगर इमेज के हिसाब से देखा जाए तो इमेज इसकी क्या होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल और स्मॉलर। और इसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों का डिफरेंस है मेरे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो ये डिफरेंस है कि कॉन्केव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का अगर इमेज फॉर्मेशन समझें तो कॉन्केव मिरर में 6 पोजीशन है और कॉन्वेक्स मिरर में केवल 1 या 2 पोजीशन होती है। कहां पर ऑब्जेक्ट रखें, कहां पर उसकी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम एक फिगर बनाते हैं पहले कॉन्केव मिरर का और उसमें सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, कहां फोकस है, कहां पोल है ना, कहां रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये चीज जहां पर हम शो करेंगे उसके बाद हम आपको उस चीज को बताएंगे। देखिए ध्यान से, पहले हम कॉन्केव मिरर ले रहे हैं। कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर।
मान लीजिए ये एक कॉन्केव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल कहलाता है P या O से रिप्रेजेंट होता है, फोकस F, रेडियस ऑफ कर्वेचर C, ये आपके मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम आपको इन पोजीशंस के बारे में पहले ओरली बताएंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट हो तो कैसा उसका फिगर बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जिसको केस भी कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। दिख रहा है पोल, पोल का मतलब P और फोकस का मतलब F। P और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए यहां पर, ठीक है, तो इट्स इमेज फॉर्म क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इसकी इमेज, जैसे मान लो यहां से कहीं से देखते हैं तो इसकी जो इमेज मिलेगी वो ऐसे ही आंख से होती हुई फोकस से होती हुई जाएगी ऐसे बाहर की तरफ, और मान लो सेकंड पार्ट ऐसे कहीं जाएगी और यहाँ पर कहीं ये इमेज होंगे ऐसे, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्या हो गए? हमने आपको अभी बताया कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा रियल, इन्वर्टेड बनती है और इक्वल टू ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। तो ये कॉन्केव मिरर की सिंगल पोजीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस P और F के मिडिल में रख दिया जाए तो इसकी जो इमेज बनेगी वो पहली चीज तो मिरर के पीछे बनेगी। सारे इमेज जो होती हैं, जितनी भी इमेज हैं मिरर की, वो हमेशा उधर ही बनती हैं जिधर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यही एक लौती पोजीशन है जिसमें इमेज मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। जब मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल और इमेज यानी उसकी पोजीशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, वर्चुअल है, आभास हो रहा है केवल, एंड इरेक्ट सीधी बनेगी, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, दिख रही है। तो ये एक सिंगल पोजीशन एक ऐसी है कॉन्केव मिरर में कि जहां पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, नहीं तो कॉन्केव मिरर में हमेशा इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पर रख दिया जाए, इसी मिरर में F बना हुआ है, इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तब क्या होगा, तो इसकी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। इनफाइनाइट या इन्फिनिटी क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जैसे C, F और C के बाद का पूरा प्लेस छूटा हुआ है तो वो इनफाइनाइट है। यानी कोई भी इमेज अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है तो वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो तीन ही है, पोल है, फोकस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पीछे का हिस्सा जो होता है वो सब इनफाइनाइट कहलाता है। तो अगर हम फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कहां मिलेगी? इनफाइनाइट पर मिलेगी, और वो रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड हाईली मैग्नीफाइड, मीन्स बहुत बड़ी बनेगी। जैसे परछाइयां बनती हैं रोशनी में, जब आप कोई बहुत चंद्रमा की रोशनी, सूरज की रोशनी के आगे पीछे जब हम उसकी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो देखते हैं कभी इमेज बहुत बड़ी बनती है, तो दैट इज हाईली मैग्नीफाइड। तो सेकंड केस क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस in front of concave mirror, its image will be found at infinite, which will be real and inverted and highly magnified। real होगी, inverted होगी और highly magnified। थर्ड केस,
इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एफ और सी आपको पॉइंट दिख रहा है, अगर इनके मिडिल में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी के पीछे कहीं मिलेगा इमेज, रियल और इन्वर्टेड होगा, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। समझिएगा, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें एफ और सी के मिडिल में, तो उससे बनने वाला जो फिगर है, इमेज है, वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे बनेगा। इनफाइनाइट नहीं कह रहे, देखिए बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के आसपास कहीं उसके पीछे बनेगा, और इनफाइनाइट का मतलब है कि सी के पीछे बहुत जगह होती है। ये इमेजिंग लाइन जो है, एक्सिस लाइन, चाहे जितनी पीछे बढ़ाते चले जाइए आप, बहुत जगह है, तो कहीं पर भी बन सकती है, वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन सी के आसपास मिले उसको बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ी होगी। चौथा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट को सी में ही रख दिया जाए, तब क्या होगा, इमेज आल्सो विल बी फाउंड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही उसकी इमेज भी मिलेगी, ठीक है। दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी होगी, रियल होगी। तो अगर सी में मान लो ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके जस्ट नीचे की तरफ उसकी इमेज मिल जाएगी। एंड स्मॉल साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से साइज में थोड़ा छोटी रहे, स्मॉल। तो ये पोजीशन है केस 4 में। क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पर रख दें तो उसकी इमेज भी हमको सी पर ही मिलेगी, जो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटी। क्लियर। पांचवा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे कहीं रख दिया जाए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रख दिया जाए, इनफाइनाइट शुरू होने के पहले और सेंटर ऑफ कर्वेचर खत्म होने के बाद कहीं पर भी रख दिया जाए, तो उसकी इमेज क्या होगी, दैट विल बी फाउंड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ और सी के बीच में मिलेगी। कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रख दिया जाए तो उसकी इमेज एफ और सी के मिडिल में कहीं मिलेगी, जो रियल और इन्वर्टेड होगी, एंड वेरी स्मॉलर, डिमिनिश्ड शब्द बोलते हैं फिजिक्स में, मींस बहुत छोटी, बिंदु रूप में, पॉइंट रूप में, ऐसे करके इमेज मिलेगी, स्मॉलर। क्लियर है। पांचवा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी के पीछे कहीं रख दिया जाए, देन इट्स इमेज विल बी फाउंड बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी रियल, inverted and very smaller than the object. Clear? Last case, if the object is kept at infinity. अब देखिए infinity शब्द के बारे में आप कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप चश्मा लगवाने गए, अब दूर का चश्मा आपने लगाया, तो दूर के चश्मा में भी दिखने का एक लिमिट होगी कि कहाँ पर खड़े होकर कितनी दूर की चीज देख सकते हैं। अब पता लगा आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और वो चीज नहीं दिख रही, आप कहेंगे अरे यार हमारी आंख बहुत कमजोर हो गई, या तो चश्मे वाले ने लूट लिया। नहीं, कोई लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के इससे ज्यादा थोड़ी कोई चीज दिख जाएगी। तो ऐसे ही इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तब क्या होगा, द इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। अगर इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, एफ पर मिलेगी। दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बिल्कुल पॉइंट रूपी, पॉइंट के फॉर्म में रहेगा, एकदम पॉइंट जैसा, कहो दिखे कौन ना दिखे आपको। तो इस चीज को समझिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एट इनफाइनाइट, इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमें कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पता लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न जब आएगा तो उस टर्न में हम आपको इसको फिगर, सारे फिगर बनाकर दिखाएंगे, क्लियर करेंगे कि आखिर फोकस पर रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कैसे बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो इमेज कैसे बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो इमेज कैसे बनी, और एट इनफाइनाइट रखा तो इमेज कैसे बनी। ये सारी हम आपको समझाएंगे वहां पर विद फिगर। इसके बाद हम पहुंचते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 पोजीशन होती है,
कॉन्वेक्स मिरर में आप दो पोजीशन कहिए चाहे एक ही पोजीशन लेकर भी कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। बस इतना आप समझ सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर का बस यही पोजीशन है सेम कि इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म में आप लोग कोई भी गायब नहीं होइएगा। एक तो एक फार्मूला बताएंगे, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इस फार्मूले को 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के फॉर्म में देखा जाता है। इसका प्रूफ यानी डेरिवेशन बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और इसके बाद इसके अलावा रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है।